सो हेलो एवरीवन आज से हम है ना कुछ एवरेजेस के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को देखते हैं। चिंटू was asked to find the average of first and consecutive natural number starting from 1. Okay, by mistake he added a number twice but he didn't notice it. Okay, as a result he obtained a wrong average of 45 11 by 18. इसका मतलब क्या है कि 45 11 by 18 ये फ्रैक्शन दे रखा है आपने को, ठीक है। फाइंड द नंबर ही एडेड ट्वाइस। तो देखो इसके पहले ना एक कंसेप्ट बताता हूँ तुम लोगों को, उससे फिर ना इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। तो ओके, ठीक है। हम्म, तो देखो कुछ नंबर लेता हूँ मैं, जैसे कि 4 5 6 7। इनका एवरेज कितना आ रहा है अपना? अगर अपन इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय कितने? 4 ऑब्जर्वेशन है। तो 9 और 13 कितने हो गए? 22/4। ये कितना हो गया? 5.5 इनका एवरेज आ गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, एवरेज निकालने के लिए पहला और आखिरी टर्म को क्या कर रहा हूँ ना, ऐड कर रहा हूँ। 4 + 7 और डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है? ये भी 5.5 आ रहा है। चलो अब मैं दूसरे नंबर से लेता हूँ मैं। 10 12 14 और 16, इनका एवरेज अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा? 10 + 12 + 14 + 16 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया 28, सॉरी 26, और 26 52/4। ये कितना है? 13। और पहले और लास्ट टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो यानी कि 10 + 26 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ रहा है? ये भी 13 आ रहा है। और अगर मैं दूसरे नंबर से लेता हूँ, चलिए ठीक है। जैसे कि 113 114 115 116 117। अब इन पांचों नंबर का अगर मैं एवरेज निकाल तो कितना आएगा? 113 + 114 115 + 116 + 117 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आएगा? 575 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आया? 115, ठीक है। और अगर मैं 113 + 117 को 113 + 117 को 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा? ये भी आएगा 115। तो यार देखो मैंने क्या करा है ना, कि जो भी नंबर की सीरीज ले रहा हूँ मैं, है ना, उनमें है ना जो डिफरेंस है वो सेम है। मतलब 113 से 114 में जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, 114 से 115 पे जा रहे हैं, एक से बढ़ रहा है, 115 से 16 एक से बढ़ रहा है, और 116 से 17 एक से बढ़ रहा है। अब क्या जरूरी है कि हर बार एक से ही बढ़े? नहीं, मैंने देखो आपको ये 10 12 14 16 भी तो बताया था ना। ये यहाँ से 10 से 12 10 से 12 जा रहे थे, 2 से बढ़ रहे हैं, 12 से 14 जा रहे थे, 2 से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसका क्या कंक्लूजन हुआ, कोई नंबर की सीरीज दे रखी है और उनमें क्या बोलते हैं, नंबर की सीरीज में है ना अपन सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं या फिर माइनस करते जा रहे हैं, तो पता है तब एवरेज कितना होगा? एवरेज होगा तब कितना? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि डिफरेंस शुड बी सेम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि दो पड़ोस वाली टर्म्स का जो है ना डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस सेम बोल सकते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ मैं, है ना। जैसे कि अगर मैं शुरू के 10 नंबर का एवरेज निकाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। तो इन 10 का एवरेज कितना होगा, 1 से लेकर 10 तक का सम, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10। तो नीचे क्या बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है। और क्या बोलते हैं, एवरेज है ना कितना आ रहा है, अप्रोक्स 1 प्लस 10/2 आएगा, यानी कि 11/2। तो एवरेज जो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, पहला और आखिरी टर्म को सम करने के अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी अप्रोक्स अप्रोक्स कितना आ रहा है, मिडिल टर्म के आसपास आ रहा है। और जो नीचे जो नंबर आ रहा है वो किसका अप्रोक्स आ रहा है, जो कि मतलब या फिर किसके बराबर आ रहा है, जितनी टर्म्स है। और अपने को क्या बोला है कि चिंटू was asked to find average of the first and consecutive natural numbers starting from 1। तो एक एक से लेके क्या करता है ना, 1 से 2 3 ऐसे करके वो n तक जाता है, और n की वैल्यू मेरे को नहीं पता कितनी है, और उनका एवरेज निकालते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n तक का इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम का, नेचुरल शुरू के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। ठीक है। और n+1/2, ठीक है। और एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n कैंसिल, तो एवरेज कितना है, n+1/2। ठीक है। पर यहाँ पर अपना एवरेज कितना आ रहा है, 45 11/18, या फिर अपन इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 45 प्लस 11/18। अब मेरे को मालूम नहीं कि कौन सा नंबर अपन ने प्लस किया है ना। तो जो नंबर अपन ने प्लस किया है, और उसने नोटिस भी नहीं किया है, देखो, बट ही डिडंट नोटिस इट, तो उसने नोटिस नहीं किया है, तो मतलब अगर वो उसने 10 नंबर है ना, शुरू के 10 नंबर वो प्लस किया, और है ना क्या उसने गलती से दो एक और बार जोड़ दिया, तो वो है ना जो सम है, सम को तो 10 से डिवाइड करे ना, उसको थोड़ी ना पता है कि उसने है ना 11 टर्म्स लिख दिए, उसको तो ये लग रहा है उसने 10 टर्म लिखे, तो एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी 10 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 18 जो भी आ रहा है ना, अब नंबर ऑफ टर्म्स का करीब करीब है ना आधा, मतलब कि जैसे कि अगर अपन ने 10 नंबर का एवरेज निकाला था शुरू के, तो उसका आधा, करीब करीब आधा एवरेज आ रहा था। तो अगर यहाँ पे 18 होता, 18 टर्म्स होते, तो एवरेज करीब करीब कितना आता, 18/2, यानी कि 9 के आसपास। पर कितने का अप्रोक्स आ रहा है, कितना आ रहा है अपना, 45 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 22 बाय कितना, 36 इस बार 36 टर्म्स, मतलब नीचे कितना 36 टर्म्स है, तो ऊपर तो सम आएगा है ना, तो ऊपर सम आएगा और नीचे जो है ना जो भी आएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 36 टर्म्स क्या बोलते हैं मान रहा हूँ, तो है ना उसका एवरेज कितना आएगा, 1 प्लस 36/2 अराउंड, ये 37/2 यानी कि 18.5। पर यहाँ पे 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ, 45/18 इंटू 3 तो ये 33/54, तो ये किसके करीब आ रहा है, 54, यानी कि है ना 54 नंबर्स का सम निकालेंगे तो उनका एवरेज करीब करीब कितना आएगा, 1 प्लस 54/2, यानी अराउंड 27 पॉइंट समथिंग। तो यार देखो, कुछ इस तरीके से अपने को नंबर ऑफ टर्म्स रखने का, उसका है ना एवरेज कितना है, 45 पॉइंट समथिंग है। तो 45 क्या आता है भाई, 45 तो है ना, अपन क्या करते हैं, अगर शुरू के में है ना, अगर 45 लाना है यानी 90/2 लाना है, एवरेज कितना लाना है, 90/2। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, यानी 1 प्लस 89/2। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो कि 18, ये फर्स्ट टाइम 1 है, तो लास्ट टाइम कितनी होगी, 89 होगी। तो 1 से कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 डैश 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 89 तक जा रहा हूँ। और नीचे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रही है अपनी, 89 आ रही है, तो जो भी सम डिवाइडेड बाय 89 आएगा। पर 89 अगर अपन कैंसिल, सम से अगर अपन है ना कॉमन भी निकाल के भी कैंसिल करते हैं, तो 89 को कैंसिल करके अपन कभी 18 की, जैसे अगर मैं 4/50 बोलता हूँ,
या फिर 40/50, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 4/5 आ जाएगा, है ना। पर अगर अपन 89 को कैंसिल करके कभी डिनोमिनेटर में 18 ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। अब मैं क्या करूंगा ना, तो यहाँ पे 89 की जगह 90 रखूंगा, तो 1+90/2 कितना आएगा एवरेज अपना? 91/2, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी अपनी? 90, तो सम डिवाइडेड बाय 90। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि सम को 90 से डिवाइड कर रहा हूँ, और है ना क्या बोलते हैं, सम और अगर 90 में अगर मैं कोई कॉमन ला के नीचे 18 ला सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ इस बार, अगर ऊपर और नीचे 5 से मैं कैंसिल कर दूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया मेरा फंडा। और दूसरा क्या बोलते हैं, अब सम क्या बोलते हैं, मैंने क्या करा है ना कि शुरू के 90 टर्म्स का मैंने सम किया, तो 1+2+3 प्लस डैश 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 प्लस 90। ठीक है, और तो इनका सम कितना होगा? 90 × 91/2। और सम तो इतना हो गया, और एवरेज निकालने के लिए 90 से डिवाइड कर देंगे, तो इंटू 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 से 90 गया, तो ये कितना है? 91/2। अब क्या बोलते, एक नंबर जो मैंने सॉरी है ना, ये सम कितना आया था? 90 × 91/2। और जो मैंने नंबर एक्सीडेंटली ऐड करा था उसको x मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 90 × 91/2 प्लस एक्स, है ना। तो ये तो 90 टर्म्स का सम हो गया, और प्लस x अलग से हो गया, है ना। और इस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी 90, और इसकी वैल्यू कितनी अपने को दे रखी है, ये एवरेज अब अपने को कितना दे रखा? 45 + 11/18। ठीक है, तो 90 × 91 डिवाइडेड बाय 2 और इसके नीचे भी 90 आएगा, प्लस x/90। ठीक है, तो 90 से 90 कैंसिल, प्लस 91/2 इक्वल टू 45 + 11/18। अब x/90 की वैल्यू कितनी आएगी? इक्वल टू 45 प्लस ये 91/2, अगर मैं RHS में शिफ्ट करूँ तो -91/2 प्लस 11/18। और 45 माइनस 91/2 की वैल्यू निकालूँ तो x/90 की वैल्यू कितनी आई? x/90 की वैल्यू आई -1/2 प्लस 11/18। और अगर इसकी वैल्यू निकालूँ x/90 इक्वल टू, और इसको अगर 11/18 -1/2, इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो 18 इसका एलसीएम आएगा, और 11 - 9 यानी कि 2/18। तो x/90 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 2/18। 18 1 जा 18 5 जा 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो अपन ने गलती से, या फिर जो चिंटू ने गलती से कौन सा नंबर ऐड करा था? 10। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको करके बता देता हूँ, तो शुरू के 90 टर्म्स का सम कितना आएगा? 90 × 91/2, है ना। तो ये फिर अगर इसको सॉल्व करूँ, 9 1 जा 9 9 9 जा 81 8190/2, और अगर इसको फिर 4095 इसकी वैल्यू आएगी। और अपन ने एक और नंबर कौन सा सम करा था? +10 करा था, तो ये 4140, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 4105, ये टोटल सम हो गया। अपन ने 10 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और उसको लग कितना रहा था, क्योंकि 90 टर्म्स है तो एवरेज निकालने के लिए 90 से डिवाइड करेंगे 5 18 टाइम्स, और 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 821/18। तो 821/18 को अगर मैं 45 11/18 की अगर वैल्यू निकालूं, तो 18 × 45 720, और 90 कितना होगा? 810 प्लस 11, ये आ गया 821/18। इसकी वैल्यू आ गई 821/18, है ना। तो देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, मतलब पहली बार में किसी को समझ में नहीं आते तो आप लोग रिपीट कर लेना। क्योंकि मैंने जब करा था तो मैंने भी 2 3 बार रिपीट करके देखा था।
और अगर और कोई तरीका है क्या, मतलब हाँ चलो है ना, अब डायरेक्टली कैसे करते हैं कि है ना मान लो कि है ना 45 11/18 दे रखा है, और नीचे क्या नंबर ऑफ टर्म्स ही आते हैं एवरेज में, है ना, सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स आता है। तो इन नंबर ऑफ टर्म्स और क्या बोलते हैं एवरेज इसके इक्वल होता है 1 प्लस लास्ट टर्म के बराबर डिवाइडेड बाई 2 के। तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2 यानी कि है ना 1 और 89 ले लेता हूँ मैं। 1 प्लस 89/2 तब अपना एवरेज कितना था 45 आता। या फिर 1 प्लस 90/2 तब अपना एवरेज आता 41, और सॉरी 91/2। तो देखो इन क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को एक बार में है ना 89 अगर मानता, तब नीचे क्या बोलते 89 आता सम के। और सम से अगर मैं कैंसिल भी करता 89 से तो नीचे 18 कभी नहीं बन पाता, तो ये वाला कैश कैंसिल हो गया। और दूसरा मैंने केस अगर 90 टर्म्स लिया है, तो सम कितना होगा शुरू के 90 टर्म्स का अपना होगा कितना 90 इंटू 91/2। और मान लो कि मैंने एक्स जो दूसरा नंबर है वो एक्स ऐड किया है गलती से, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। चिंटू को लग रहा है 90 से उसने क्या करा है डिवाइड करा है, उसको लगा है कि 90 ही टर्म्स ही उसने ऐड करी है। और ये किसके ऊपर ये एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा अपना 45 11/18। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना, तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। A set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard. A student came along and erased one number. The average of the remaining number is 35 7/17. Okay. What was the number erased? A set of consecutive positive numbers beginning with 1 is written on the blackboard. तो 1 से लेके है ना अपन को, मेरे को नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं, तो 1 2 3 अब मैं n तक ही मान रहा हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट क्या मालूम, एक है ना स्टूडेंट आता है और वो कुछ उनमें से एक नंबर को मिटा देता है, मेरे को नहीं पता कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n-1 हो जाएगा। और उनका एवरेज कितना आता है पता है 35 7/17। अब क्या बोलते बीच में से कोई नंबर मिटाया होगा, है ना। अब जरूरी नहीं कि उसने लास्ट टाइम मिटाया होता, तो है ना उसका जो एवरेज आता है ना, अगर मैं अगर शुरू के 4 नंबर का एवरेज निकाल रहा हूँ तो नीचे से शायद 17 नहीं बचता, शायद बोल रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। तो बीच में से उसने आया और बीच में से कोई सा नंबर हटा दिया सॉरी, और इस तरीके से मिटाया कि उसका एवरेज कितना आ रहा है 35 7/17, ठीक है। और अब पूछा है कि वो नंबर कौन सा मिटाया था उसने। अब जैसे कि मैंने बताया था एवरेज क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, है ना। और एवरेज किसके अप्रोक्स आ रहा है 35, और 35 उसके अप्रोक्स आ रहा है। तो एवरेज क्या बोलते हैं 1 प्लस क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म अगर 1 ले रहा हूँ लास्ट टर्म 69/2, तो कितना आ रहा है अपना 35 का आसपास आ रहा है ना। तो ये ले सकता हूँ मैं। और दूसरा अगर मैं 1, अब अगर उसने क्या बोलते हैं छोटा नंबर मिटाया होगा, मान लो उसने 1 मिटाया, तो उसका एवरेज तो बढ़ जाता है ना, क्योंकि है ना जो एवरेज आता है एवरेज से अगर मैं देखो सुनो, मैं अगर 2 4 6 8 इन सब का एवरेज निकालूं ना, तो इन सब का एवरेज आएगा 5। और अगर मैं एवरेज से छोटा नंबर यानी अगर 2 या 4 को हटाता हूँ ना, तो एवरेज अपना बढ़ जाएगा। मान लो कि मैंने 2 को हटा दिया, तो 4 और 6 और 8, तो इनका एवरेज अगर निकालूं तो 6 आएगा। तो अगर एवरेज से छोटा नंबर को अगर ग्रुप से निकालता हूँ तो एवरेज बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना, एवरेज से छोटा नंबर अगर ग्रुप से निकालूं तो बढ़ता है। और अगर एवरेज से छोटा नंबर अगर कोई और नंबर में है ना इंक्लूड करूँ ग्रुप में, तो एवरेज कम हो जाएगा अपना फाइनल। मान लो कि मैं यहाँ पे 5 आ रहा है, अब मैं एक और 20 ओके, और मान लो कि मैं है ना एक को इंक्लूड करता हूँ मैं, है ना। तो टोटल सम कितना हो जाएगा अपना 21/2 5, है ना। तो 21/5 कितना होगा 4.2। तो अपन ने एवरेज से छोटा नंबर अगर इंक्लूड करा है तो एवरेज कम हुआ है, और एवरेज से बड़ा नंबर अगर इंक्लूड करते तो अपन एवरेज का ना बढ़ जाएगा। इसका उल्टा भी है कि एवरेज से छोटा एवरेज से बड़ा नंबर अगर अपन एक्स मतलब हटाते हैं ग्रुप से, तो एवरेज कम होगा। मान लो कि 8 हटा देता हूँ, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 2 4 और 6 का 4 हो जाएगा।
पहला कंडीशन क्या है, एवरेज से छोटा अगर इंक्लूड की बता रहा हूँ है ना, तो इंक्लूड की अगर मैं एवरेज से छोटा नंबर है ना इंक्लूड कर रहा हूँ तो एवरेज कम होगा, और एवरेज से बड़ा नंबर अगर इंक्लूड कर रहा हूँ तो एवरेज बढ़ेगा। और क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड कर रहा हूँ मतलब कि हटा रहा हूँ। एवरेज से छोटा नंबर अगर मैं ग्रुप से हटा रहा हूँ तो एवरेज बढ़ेगा, और एवरेज से बड़ा नंबर ग्रुप के अंदर ले रहा हूँ, एवरेज से अगर बड़ा नंबर ग्रुप से निकाल रहा हूँ तो एवरेज कम होगा। ठीक है। और चलो फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो अब मेरे को पता नहीं कि एवरेज से छोटा नंबर निकाला है कि एवरेज से बड़ा, है ना, तो 35 7/70। तो वन और क्या बोलते हैं, अगर मैं है ना एंड में 17 लाना है तो नीचे 17 का मल्टीपल होना चाहिए, और ऊपर से अपने को क्या बोलते हैं, एवरेज इस तरीके नंबर से इस तरीके से लेना है कि है ना अपना एवरेज कितना है 35 के आसपास आए। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलते हैं, यानी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, अगर मैं फर्स्ट टर्म और 1 और लास्ट टर्म 69 ले रहा हूँ तो डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 35। और अगर मैं और सम को 69 से डिवाइड करता हूँ तो बाकी का सम को अगर मैं 69 से डिवाइड करता हूँ तो वो पहला तो 69 का क्या बोलते हैं से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं 69 में से एक नंबर हटा रहा हूँ तो कितना बचेगा, 68 मेंबर्स। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी या फिर सम की बात करूँ मैं, सम को मैं फिर 68 से डिवाइड करूंगा ना एवरेज निकालने के लिए। एक नंबर निकालने के बाद मैं ये क्या कर रहा हूँ ना, सम जो बचे हुए नंबर्स का सम को मैं 68 से डिवाइड करूंगा, तो उसको मैं फिर है ना अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं तो नीचे 17 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई यहाँ पर अपना कौन सा 69 मेंबर्स दिए, और एक नंबर हटा के अपने को कौन सा नंबर मिल रहा है, एवरेज कितना मिल रहा है 35 7/17। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 35 × 7, ओ सॉरी 35 × 17 + 7 ÷ 7। तो ये एवरेज की वैल्यू हो जाएगी। और ये एवरेज है और नंबर ऑफ टर्म्स भी अपने को पता चल गई है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता चल गई है तो टोटल सम निकालने के लिए अपन क्या कर देते हैं, 68 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये है ना एक नंबर निकालने के बाद 68 बचा अपने पास। ठीक है। तो 68 इंटू एवरेज, फॉर्मूला है ना अपने पास, एवरेज सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो एवरेज अपना 35 × 17 + 7/17 और इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये है ना बाकी के बचे हुए नंबर्स का सम आ जाएगा। तो 35 × 17 + 7 ÷ 17 × 68, तो 17 1 जा 17 4 जा, और 4 × 30 की अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो 70 × 17 + 14, ये कितना आएगा × 2, एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1190 + 14 × 2, और अगर इसको 1204 × 2 ये कितना आएगा 2408। ठीक है। तो बाकी के जो एक नंबर के अलावा जो है ना नंबर ऑफ बाकी का जो सम कितना है अपना 2408 रुपया है, ओ सॉरी 2408 है। और तो 69 टर्म्स थे, उनका सम कितना आएगा 69 × 69 + 1/2। शुरू के 1 2 3 डैश 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 एन, नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा n × n + 1/2। तो मैंने n की वैल्यू रख दी 69, तो ये आएगा 69 × 70/2। तो 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 4830 ÷ 2 ये आएगा 2415। और एक नंबर हटाने के बाद अपना सम कितना आया था भाई, यहाँ पे आया था अपना 2408। तो वो नंबर कौन सा यहाँ पे कितना कम हो रहा है 7, तो अपन ने 7 नंबर हटाया था। अब मैं देखो वापस करके बताता हूँ आप लोगों को क्या करा है मैंने। तो अपने को एवरेज कितना दे रखा है 35 7/17। तो और मैंने क्या बोला था कि ये ना जो एवरेज आता है ना वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आता है ना, सो और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म
डिवाइडेड बाय 2 के सम के है ना बराबर आता है। तो नीचे 17 दिख रहा है तो सम क्या बोलते हैं 17 या और 70 के आसपास 17 का मल्टीपल मेरे को क्या देगा 68, तो नीचे और ऊपर में 68 बना दूंगा, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं एवरेज कितना आएगा अपना 35 इंटू 17 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 अराउंड 35 इंटू एवरेज क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो फर्स्ट प्लस एवरेज का अगर मैं इक्वल टू एवरेज होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू एवरेज कर सकता हूँ। तो 2 इंटू 35 अराउंड है वो बाकी का फ्रैक्शन फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं, अराउंड 70 उनका सम आ रहा है या फिर 70 लास्ट टर्म है। और इस तरीके से आ रहा है कि नीचे जो अपन है ना नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं ना एवरेज निकालने के सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो नीचे 70 आ रहा है। तो 17 का मल्टीपल कौन सा है जो कि 70 के आसपास आता है, वो आता है 68। तो मेरे को ये कंफर्मेशन यहाँ से मिल गई कि भाई यहाँ पे 68 टर्म्स थी, कब जब एक नंबर हट गया था। तो एक नंबर हट गया था तो है ना तब क्या 68 टर्म्स थी। और सम का क्या बोलते हैं एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना। तो सम की वैल्यू क्या होती है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं इसमें इंटू 68 कर दिया। और एक नंबर जब अपन हटा रहे हैं तब 68 टर्म्स है, तो टोटल टर्म्स कितना है 69, और शुरू के 69 नंबर्स का सम कितना आ जाएगा 69 इंटू 69 प्लस 1 बाई 2 यानी 70/2। अब ये जब ओरिजिनल सम ये हो गया और एक नंबर हटाने के बाद सम ये हो गया, तो इसमें से अपन ने ये वाला सम माइनस कर देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा कौन सा नंबर इरेज किया गया था, यानी कि 7 इरेज किया गया था, ठीक है। There are 35 students in a hostel. If the number of students increases by 7, then the expenses of the mess increases by 42 rupees per day, while the average expenditure per head diminishes by rupees 1. Find the original expenditure of the mess. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है ना 35 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज अपने को नहीं पता है तो ए मान लेते हैं। तो अगर अपन है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 बढ़ रहे हैं यानी कि 35 से 7 बढ़ेंगे तो 42 स्टूडेंट हो रहे हैं। तो जो टोटल खर्चा है एवरेज खर्चे की बात नहीं हो रही, द एक्सपेंसेस ऑफ द मैस इंक्रीज्ड बाय 42 पर डे। तो है ना यहाँ से क्या बोलते हैं यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, पहले 35 नंबर्स दे रखा और एवरेज कितना है ए, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 35 ए। और यहाँ से अपना टोटल खर्चा कितना 42 रुपीज दे रहे हैं तो 35 ए प्लस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 ए प्लस 42 यहाँ पे टोटल खर्चा हो जाएगा सॉरी। पर जो एवरेज है मतलब कि जैसे अपन एवरेज बोलते हैं ना कि टोटल एवरेज का मतलब क्या होता है सम बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जितना भी बच्चों का टोटल खर्चा आ रहा है उसको है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अपन डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो एवरेज वो वैल्यू होती है। अब एवरेज क्या हो रहा है ना कि अपन अगर 7 बच्चे बढ़ा रहे हैं तो एक से कम हो रहा है, एवरेज कम हुआ है भाई, टोटल खर्चा कम नहीं हुआ, टोटल खर्चा तो बढ़ा है। तो एवरेज अपने को कितना दे रहेगा 42 का कितना a-1, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 42 इंटू a-1। और अगर पहले वाले केस से कंपेयर करें तो टोटल खर्चा कितना रहेगा 35 a प्लस 42, और ये अगर न्यू केस से कंपेयर करें तो 42 a-1। और अपन बात है ना क्या बोलते किसके खर्चे की कर रहे हैं 42 स्टूडेंट्स के खर्चे की ही कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 42 a-1 इक्वल टू 35 a प्लस 42। तो 42 a-42 इक्वल टू 35 a प्लस 42। तो 42 a-35 a कितना होगा 7 a, और ये 42 माइनस का RHS में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 42 प्लस 42 कितना हो गया 84। 7 1 टाइम्स 7 12 टाइम्स, तो ये कितना हो गया a की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 12। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैथ्स। तो ओरिजिनल खर्चा कितना आ रहा था 35a यानी 35 इंटू 12, ये कितना आएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट द टाइम ऑफ अ मैरिज ऑफ अ सन द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज 42 years. After 1 year of marriage a baby is born
When the baby turns 5 years old, the average age of the whole family is 36 years. Find the age of their daughter-in-law at the time of the marriage. मान लो कि जो है ना ये सन की है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे मैं फादर, मदर, सन, डॉटर और यहाँ पे बेबी की बात करूंगा। तो यहाँ पे आज मान लो कि आज इन सबकी की क्या शादी हुई है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ अ सन द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज क्या बोलते हैं 42। तो मदर फादर और सन यानी मदर फादर और सन इन तीनों की ही बात कर रहे हैं अपन आज। तो इनकी क्या बोलते हैं एवरेज एज अपने को 42 दे रही, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 42 इंटू 3। तो ये कितनी होगी और डॉटर ये डॉटर इन लॉ और बेबी तो था ही नहीं उस टाइम, तो बेबी एज नहीं होगी। तो मदर फादर और सन की टोटल एज कितनी होगी 126। ठीक है, तो इनकी एज कितनी हो गई 126। यहाँ पे डॉट लिख लूंगा। तो एक साल बाद ना क्या बोलते हैं, एक साल बाद एक बेबी बॉर्न होता है। तो यानी 2025 में बेबी बॉर्न होता है, यहाँ पे बेबी बॉर्न हो गया। और जब बेबी है ना 2025 में है ना बॉर्न हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है, तो 5 साल क्या बोलते हैं बाद, यानी कि 2030 में वो 5 साल का होगा। तो अगर बेबी 5 साल होगा तो 2024 से 2030 आ रहा है, तो फादर भी 6 साल से बढ़ेगा, मदर भी 6 साल से बढ़ेगी, सन भी 6 साल से बढ़ेगा, क्योंकि 2023 से 2024 से 2030 में अपन 6 6 साल बढ़ा रहे हैं। तो फादर मदर और सन की फादर मदर और सन की टोटल एज पहले 126 थी। ये फादर की 6 साल बढ़ी, ये मदर की और ये सन की 6 साल बढ़ गई। तो यानी 126 प्लस 18 टोटल एज इनकी हो गई। तो ये कितनी हो गई 144। ठीक है, फादर मदर और सन की मिला के 144 हो गई। और डॉटर की अपने को पता नहीं है, तो डॉटर की मान लो कि एक्स हो गई और बेबी की कितनी है 5 है। तो इनकी क्या बोलते हैं पूरी फैमिली की एज कितनी हो गई 144 प्लस एक्स प्लस 5 यानी कि 149 प्लस एक्स। पर अपने को ना एक और बात कही है इसमें कि है ना जब जब बेबी 5 साल का है मतलब 2030 में, तब पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स अगर एवरेज एज है और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने 5 है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी 5 इंटू 36। ये सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स मैंने फॉर्मूला लगा, एवरेज कितना 36 और नंबर ऑफ मेंबर्स है 5, तो है ना मैंने टोटल एज कितनी आ गई 180। तो 180 अपने क्या बोलते हैं टोटल एज आ रही है, और 149 प्लस एक्स अपन क्या बोलते हैं ये भी टोटल एज है कब 2030 में। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 149 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 31 आई। तो मतलब एक्स आज की एज मानी थी अपन ने, यानी 2030 की एज मानी थी किसकी डॉटर की, और शादी कब हुई थी 2024 में। तो 2023 में अगर वो 31 साल के तो 6 साल पीछे वो कितना 31 - 6 यानी 25 ईयर्स की होगी। और 2024 में ही उनकी शादी हुई थी, और जो है ना उनकी मैरिज के दौरान ही डॉटर इन लॉ की एज पूछी जो कि 25 ईयर्स आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।